नमस्ते, ओम शांति। आज हम बात करेंगे सुख के ऊपर, शांति के ऊपर, जो आज बहुत ज़्यादा कमी है सबके बीच में, सबके अंदर। हर किसी के पास अगर पैसा बहुत है, लेकिन पैसा होते हुए भी किसी के पास सुख या शांति नहीं है। सुख और शांति के लिए हम सब क्या करते आए कि कहीं पे घूमने जाना, बहुत सारे पैसे खर्च करके थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए हम लोग बाहर जाते थे, कुछ बहुत अच्छी खान पान करते थे। उसके बाद फिर डेली रूटीन्स हमारा वापस में आ जाते थे। लेकिन वहाँ पे सुख और शांति का परसेंटेज कितना था? कभी हमने सोचा है कि क्यों जब हमारा वैकेशन स्टार्ट होता है तब हम लोग एनर्जाइज्ड हो जाते हैं कि अभी हमारा छुट्टी शुरू हो रहा है, लेकिन जिस दिन छुट्टी ख़त्म होगा उसी दिन हमारा चार्ज क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यही हमको फीलिंग आता है कि कल से फिर वही ज़िंदगी, कल से फिर वही ऑफिस, वही बिज़नेस, वही खिटपिट शुरू होगा। पहले के ज़माने में अगर हम देखेंगे कि सुबह कोई जब नींद से जागता था, पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो क्या करते थे कि बचपन में हम लोग देखते थे टीवी में सीरियल्स में, जो सुबह उठने के बाद घर के बुज़ुर्ग अपने छोटे बच्चे को लेके हाथ पकड़ के मंदिर में लेके जाते थे, वहाँ पे पूजा करते थे, फिर आने के बाद बाज़ार वगैरह करके घर में आते थे। আগৰ দিনত শুই উঠিয়ে মানুহে কসৰত কৰিছিল, অকমান তপস্যা কৰিছিল বা শুই উঠি ভগৱানৰ নাম লৈছিল। আৰু এতিয়া দেখিছোঁ মানুহে শুই উঠিয়ে টিভিটো অন কৰি লয় বা মোবাইলটো লয়, আৰু কিছুমানৰ এটা অতি ডাঙৰ অভ্যাস দেখিছোঁ যে নিউজ পেপাৰখন মেলি লয়। তাৰমানে আমি যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠি নিজকে এনাৰ্জাইজ কৰিব লাগে, দিনটোৰ কাৰণে আমাক এনাৰ্জি লাগে, আমাৰ পাৱাৰ হাউচটো বনাব লাগে, আৰু আমি শুই উঠিয়ে কি কৰিছোঁ, গোটেই নেগেটিভখিনিক আমি ভক্ষণ কৰি লৈছোঁ। নিউজ পেপাৰ মানেই নেগেটিভিটি। য়েছ, তাতো কিছুমান পজিটিভিটি থাকে, পজিটিভ নিউজবিলাক থাকে, কিন্তু মুখ্য পৃষ্ঠাটোতে গোটেই নেগেটিভ কথাবিলাকে আৰম্ভণি কৰি দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে জীৱনৰ এইকেইটা নিয়ম কিন্তু অনতিপলমে আপুনি ঘৰৰ পৰা কিন্তু নোহোৱা কৰক। প্ৰথমটো হৈ গৈছে শুই উঠি কোনো টিভি বা কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া, কোনো ধৰণৰ মোবাইলত নলগা অলাগতিয়াল কোনো ধৰণৰ বস্তু কিন্তু আপুনি নাচাব, কাৰণ আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই ছাবকনচিয়াছ মোডত থাকে। ছাবকনচিয়াছ মোডত থাকে 15 মিনিটমান সময়। সেইখিনি সময়ত আপুনি যি চাব সেয়াই কিন্তু আপোনাৰ দিনটোৰ ভাগ্য বনি যাব। দ্বিতীয়তে নিউজ পেপাৰ। মানুহে ভাবে নিউজ পেপাৰ নপঢ়িলে মূৰ্খ হৈ থাকিব, কোনো ইনফৰমেশ্যন নাপাব, পৃথিৱীৰ কথা গম নাপাব। নালাগে পৃথিৱীৰ কথা আপুনি গম পাবলৈ। সৰ্বপ্ৰথমে আমি কি গম পাব লাগিব, পৃথিৱীৰ কথা গম পোৱাৰ আগতে মোক এনাৰ্জাইজ কৰি ল'ব লাগিব। কাৰণ এনাৰ্জাইজ যদি আমি কৰি নলওঁ, পৃথিৱীত চলি থকা কথা বতৰা চলিয়েই থাকিব। সকলোৱে নিজৰ কৰ্মৰ ফল্ডাৰ লৈ আহিছে, কোনোবাই কিবা নতুন আৱিষ্কাৰ কৰিছে, কোনোবাই ক'ৰবাত গৈ পেলাই চুৰি ডকাইতি কৰি মৰিছে, কাৰোবাৰ কিবা হৈছে, সেইবিলাক চলি থাকিব। সেয়া নিৰন্তৰ চলিয়ে থাকিব। তাত আপোনাৰ মোৰ কোনো ভূমিকা নাই। পঢ়ি পেলাই কেৱল আমি গ্ৰেপ কৰিছোঁ, নিজৰ মগজত ডাষ্টবিনৰ নিচিনা ভৰাইহে লৈছোঁ। আমি কৰিবলগীয়া তাত একো নাই। फिर आराम से सब लोग बैठ के खाना खाते थे, फिर अपने अपने काम में चले जाते थे, फिर आके आराम से सब लोग थोड़ा अपने सबके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन था, एक अच्छा रिलेशन था। फिर वो दिन ब दिन धीरे धीरे कमती होके गया। तो वो क्या हुआ कि आजकल अगर हम देखेंगे कि सुबह उठते ही हम लोग न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं, टीवी खोल के बैठ जाते हैं, और टीवी खोलते ही क्या दिखाई पड़ता है, न्यूज़पेपर खोलते ही क्या दिखाई पड़ता है, कोई चोर कोई मतलब किसी के घर में चोरी हुआ, कोई मर्डर किया, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं पे चोरी डकैती हुआ। कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं है ना टीवी में ना न्यूज़पेपर में, लेकिन उसी को हम लोग सुबह डेली खोल के बैठ जाते सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो क्या करते हैं, सुबह सुबह पहले हम लोग अपने आप को एनर्जाइज करते थे, और अभी हम लोग सुबह सुबह उठ के अपने अंदर नेगेटिविटी को भर रहे हैं। हम लोग सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल में चार्ज है कि नहीं वो देखते हैं, फिर मोबाइल को हम लोग चार्ज में बैठाते हैं, ताकि चार्ज होने के बाद मोबाइल दिन भर मुझे सर्विस दे पाए।
और हम अपने आप को सुबह उठ के क्या करते हैं, टीवी खोल के बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाते हैं, दुनिया भर का जितना नेगेटिविटी है सारा चीज़ हम अपने अंदर घुसा लिए। उसके बाद वही सोचते हुए हम लोग खाना खा रहे हैं, वही सोचते हुए हम लोग ऑफिस जा रहे हैं या बिज़नेस में जा रहे हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद वही सब चीज़ बातों का हम लोगों का मंथन चलते रहता है कि आज जगह पे ये हुआ, आज सुबह न्यूज़ में हमने ये देखा वो देखा। तो हम लोग सारे दिन में কোনোবাই ভাল কাম কৰিছে তালি বজাওক, কিন্তু যিবিলাক নেগেটিভ খবৰ আহে সেয়া যেন আপোনাৰ দৃষ্টি নপৰে, তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক হওক। নিজকে আমি ভাবোঁ যে আমি যদি এইবিলাকৰ কথাই নাজানো, আমি যদি ইনফৰমেশ্যনৰ কথাই নাজানো, তেতিয়াহ'লে আমি দেখোন মানুহে আমাক যধা মূৰ্খ বুলি হাঁহিব, মানুহে দেখোন আমাক অজ্ঞানী বুলি ক'ব। সেইবিলাক জ্ঞান, সেইবিলাক ইনফৰমেশ্যনেই আজি সমগ্ৰ মানুহৰ যি ষ্ট্ৰেছ এংজাইটি বঢ়াইছে, সেই ইনফৰমেশ্যন তাৰ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই আছে। গতিকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি নিউজ পেপাৰ পঢ়া, টেলিভিশ্যন পঢ়া এইবিলাক বন্ধ কৰক আৰু ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যাভ্যাসৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়ক। পৰাপক্ষত কেঁচা খাদ্য খাব লাগে আৰু কেঁচা খাদ্য এইকাৰণে খাব লাগে কাৰণ নিজৰ ভাইব্ৰেশ্যন, নিজৰ এনাৰ্জি দি এনাৰ্জাইজ কৰা খাদ্য খাই আপুনি দিনটোৰ কাৰণে আপুনি ওলাই যাওক। কাৰণ দিনটো আমি ফেক্টৰী হৈ কাম কৰিবলগীয়া হয়, বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ। আজিকালি কাৰো হাতত সময় নাই, নহয় জানো? গতিকে এইখিনি আপুনি অনুসৰণ কৰক। আৰু জীৱনটোত আপুনি যদি ভাবিছে যে মই কিবা এটা চেঞ্জ বিচাৰিছোঁ, মোৰ জীৱনটো কিবা একেবাৰে মানে শেষ হৈ যোৱা যেন, মোৰ জীৱনৰ যেন বন্তি নুমাই গৈছে, মই যেন কোনো ফালৰ পৰা দিশ নোপোৱা হৈছোঁ, মোৰ মানসিক চিন্তা হৈছে, দুমোজা হৈছে, কেইটামান সৰু সৰু অভ্যাস ঘৰত আপুনি পালন কৰক। সৰ্বপ্ৰথমে শুই উঠিয়েই ঈশ্বৰ, আল্লাহ, গড, ভগৱান, নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাক স্মৰণ কৰক, কৰি তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰক। তাৰপিছতে গোটেই ঘৰখনৰ প্ৰতিটো সন্তান, প্ৰতিজন ব্যক্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰক, প্ৰকৃতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰক, নিজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰক আৰু এই সমস্ত পৃথিৱীৰ সকলো আত্মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰক। তাৰপিছতে আপুনি নিজে নিজৰ মাজত সোমাই যাওক, নিজেই নিজৰ মনোজগতলৈ আপুনি ভ্ৰমণ কৰক, উৰা মাৰক, উৰি পেলাই চাওক আপোনাৰ মনৰ কোনখিনিতে ক'ত বিসংগতি হৈ আছে, কি প্ৰব্লেম আছে। ৰাতিপুৱা আমি আমাৰ মনৰ সেইবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগে। আমি লোকৰ নিউজ শুনি, লোকৰ বাতৰি শুনি, লোকে কি কৰিছে সেয়া শুনি আমাৰ জীৱনত কি হ'ব, হয়নে বাৰু? ভাবিবলগীয়া কথা হয়নে? হয়। গতিকে নিজে নিজৰ মনৰ ভিতৰলৈ আপুনি উৰি যাওক, সোমাই যাওক, সাঁতুৰি সাঁতুৰি সোমাই যাওক। আপুনি সোমাই গ'লে দেখিব এটা এটা পইণ্টত আপোনাৰ খেলি মেলি হৈ আছে আৰু সকলোবিলাক সেইবিলাক যিবিলাক অপেনিং, যিবিলাক বেলেঞ্চ শ্বীট আছে, অপেনিং যিবিলাক একাউণ্ট আছে, সেইবিলাকক আপুনি মৰম, স্নেহ, প্ৰেম, শক্তি, দিব্যতা, পৰমাত্মিক শক্তিৰে আপুনি তাক ৰিপেয়াৰ কৰক। যিমানেই পৰমাত্মাক আপুনি স্মৰণ কৰিব, তেওঁ ৰে দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু সেই মহাজাগতিক ৰে আপোনাক গোটেই লাহে লাহে ভিতৰখন ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাব আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ জীৱনটো বেলেগৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিব। ओम शांति। कितना अच्छा है चीज़ को लेके, अच्छी चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हमने उस चीज़ का कभी भी कैलकुलेशन नहीं किया। हम लोगों को लगता है कि सुबह उठ के अगर हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, टीवी में खबर नहीं देखेंगे तो हम लोग पीछे चले जाएंगे। हाँ, ये बात सही है, हम लोगों को दुनिया के साथ अपडेट रहना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन सुबह सुबह उठ के ही उसको लेना, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह उठ के अगर हम भजन कीर्तन करेंगे या मंदिर में जाएंगे, जो पहले ज़माने में होता था, अब वो नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, ताकि हम दिन भर अपने आप को, अपने जो स्थिति है, हमारे जो स्टेजेस है, उसको हम अच्छी तरह लेके चल सके। हमारे आसपास जो है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, हमारे ऑफिस कलीग्स हो, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो, हमारे नेबर्स हो, सबके साथ हम एक दिखावा में चलते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं अंदर से बहुत आराम से हूँ, लेकिन नहीं, हमारे अंदर किसी ना किसी तरह का थॉट चलते रहता है किसी को लेके, चाहे वो न्यूज़ का कोई एक टॉपिक ही क्यों ना हो, या परिवार में किसी के साथ कुछ गलत हो गया हो उसको लेके हो, या अपना खुद का तबीयत को लेके हो, इसी को लेके हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहता है। तो ऊपर ऊपर में हम जितना दिखा रहे हैं कि हम खुश हैं, हम हैप्पी है, हम शांति में हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम उतने ही खाली है, उतना ही चार्जलेस है। तो मोबाइल को जैसे हम लोग सुबह उठ के चार्ज करते हैं,
तो हमें अपने आप को भी चार्ज करना है। अब हमें अपने आप को इन द सेंस मैं कौन हूँ पहले वो जानना पड़ेगा कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा को चार्ज करने के लिए जैसे हमको सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं पेट भराने के लिए, दोपहर में लंच करते हैं पेट को भराने के लिए, रात में डिनर करते हैं पेट भराने के लिए, तो वैसे ही आत्मा को भी तो खाना चाहिए। अब सुबह उठ के हम आत्मा को अगर नेगेटिव चीज़ों से खाना खिला देंगे तो उसका बिहेवियर तो वैसे ही होगा। अब हम लोग अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, हम लोग अगर उल्टा पुल्टा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर के ऊपर वैसा ही इफेक्ट आएगा। सेम चीज़ एप्लीकेबल है हमारे आत्मा के लिए कि मैं अपने आत्मा को सुबह सुबह क्या खाना दे रहा हूँ, नेगेटिव न्यूज़ेस, नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस। और अगर हम अपने आत्मा को सत्संग में लेके हम अगर सुबह उठ के अगर सत्संग में जाते हैं, आत्मा को अगर अच्छा भोजन मिलता है तो वो अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड रहेगा, वो हैप्पी फील करेगा अपने आप को। तो उसके लिए हमारे चारों ओर हम देख रहे हैं आजकल कि ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर बहुत जगह पे फैला हुआ है। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आइए। सुबह सुबह हमारा वहाँ पे क्लासेस होता है। क्लासेस के पहले आपको 7 डेज़ का एक कोर्स कराया जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो कोर्स करना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कोर्स इसलिए ज़रूरी है, आप अगर ABCD आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप कैसे करके कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे या कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे। तो 1 2 3 अगर आपको पता नहीं है तो आप कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो वही जो क्लास है उस क्लास को समझने के लिए आपको पहले वो कोर्स करना है। मतलब आपको वो ABCD पहले सीखना पड़ेगा, तब जाके आप अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद आप पैराग्राफ रीडिंग कर पाओगे, कैलकुलेशंस कर पाओगे। तो क्लास को समझने के लिए पहले कोर्स ज़रूरी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरीडे आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम देना पड़ेगा। और सुबह सुबह आप जब आत्मा को एक अच्छा भोजन खिलाएंगे तो उसका इफेक्ट आपको दिन ब दिन पता चलते जाएगा। और खाली आपको नहीं, आपके अंग संग जो रहने वाले हैं उनको भी इस चीज़ का फीलिंग आएगा कि अरे ये आदमी पहले से बहुत चेंज हो गया है, पहले से बहुत शांत हो गया है, पहले से बहुत अपने आप को खुशी रखता है, मतलब उसे मुझे देख के अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना कैसे पॉसिबल हुआ, इसके लिए आपको आपके नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर में थोड़ा समय के लिए जाना है और उसको एवरीडे कंटिन्यू करना है। और उसके बदले में आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा वो आपको दिखेगा, आपके आसपास के लोगों को दिखेगा। और ऐसे ऐसे करके पूरे विश्व भर में आज हम देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर जो हमारा हेडक्वार्टर राजस्थान माउंट आबू में है, वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अभी आना शुरू किए हैं। फिल्म स्टार बोलिए, पॉलिटिशियंस बोलिए, क्रिकेटर्स बोलिए, कोई भी स्पोर्ट्समैन बोलिए, एथलेटिक्स बोलिए, सिंगर बोलिए, सब लोग अभी आ रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर में जाने से कुछ अलग महसूस हो रहा है, कुछ अलग फीलिंग्स आता है, जो पॉजिटिविटी के तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए वो भी आ रहे हैं, आप भी आइए। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी अपने अंदर बहुत सारा सुधार आपको फील होगा, आपको नज़र आएगा और आप अपने नज़दीक जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्त को, सबको लेके आएंगे और सबके ज़िंदगी में सुख और शांति बढ़ जाए। ऐसे करके आपको मैं फिर से वेलकम करता हूँ हमारे राजयोग मेडिटेशन सेंटर में। डेफिनेटली आइए। ओम शांति।